हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से टारगेट अभी की इस ऑनलाइन कक्षा में। रीजनिंग बाय अखिलेश सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ईएमआरएस के एग्जाम जिनके हो चुके हैं, प्रिंसिपल, जूनियर अकाउंटेंट, टीजीटी और पीजीटी के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि ईएमआरएस में आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा रहा होगा और आप सब ने काफी बेहतरीन यहां पर स्कोर किया होगा। जी हाँ, विशेष रूप से रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के सारे प्रश्न अपनी मैराथन कक्षाओं से या यूट्यूब पे जो क्लास हुई थी या फिर विशेष रूप से एप्लीकेशन पर जो हमने आपको चीजें सिखाई थी और पढ़ाई थी, उनसे बाहर कुछ भी नहीं था, ये आप स्वयं कह सकते हैं। जी हाँ, अगली तैयारी अब जो है वो एनवीएस केवीएस की है। लगभग 1 महीने से भी कम का समय बचा है एनवीएस केवीएस की तैयारी के लिए। जी हाँ, तो इसी पर्सपेक्टिव में एक महा मैराथन क्लासेस का दौर जो चला आ रहा है ईएमआरएस के समय से, ये कंटिन्यू रहेगा आपके लिए टिल एनवीएस केवीएस के एग्जाम तक के लिए। तो हम यहाँ पर कंप्लीट संपूर्ण रूप से तैयार हैं आप सबकी सहायता करने के लिए। क्या आप भी तैयार हैं आपकी स्वयं की सहायता करने के लिए? जी हाँ, अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएं इस बेहतरीन लाइव सेशन में। तो ईएमआरएस में जो परीक्षा का पैटर्न रहा है लगभग वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एनवीएस केवीएस में भी सवालों का पैटर्न रहेगा। कुछ सवाल नए जुड़ेंगे तो उसकी चर्चा में आने वाले समय में आपके साथ जरूर करूंगा। लेकिन आज की जो क्लास जो है वो एनवीएस केवीएस और जो हॉस्टल वार्डर का एग्जाम, जो जेएसए का एग्जाम, स्टाफ फीमेल नर्स का जो एग्जाम 21 तारीख को प्रस्तावित है ईएमआरएस के लिए, उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी फटाफट से यहाँ पर जुड़ जाएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पहले प्रश्न से मैं आपको जोड़ता हूं और कि अगला सवाल में स्क्रीन हट जाऊं, इतनी सारी चीजें यहां पर आ चुकी है। डेटा सफिशिएंसी, बिल्कुल प्रश्न इतना बड़ा आपको दिखेगा, एक पेज पर एक ही प्रश्न दिखेगा डेटा सफिशिएंसी का। यकीन नहीं हो, पेपर के एक पेज पे एक ही प्रश्न डेटा सफिशिएंसी का आएगा। तो प्रश्न की साइज देखकर नहीं डरना है, नहीं घबराना है। अपने को जो कॉन्सेप्ट अपने सीखे हैं, है ना, कोई दुख दर्द नहीं है। चलिए, तो ये सवाल जो है वो डेटा सफिशिएंसी का, मैं पूरा हट गया हूं यहां पर। तो एक बार आप फटाफट से बता दें क्या आंसर बनेगा। थोड़ा मैथमेटिक्स भी इसमें इंक्लूड है। कोई बात नहीं, टाइम लगता है तो अब क्या कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस से ही इसको कम किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। अगला सवाल नेक्स्ट आपके सामने है। डेटा सफिशिएंसी का इतना बड़ा सवाल ही आएगा और पेपर में भी आपको पूरे पेज पर एक ही सवाल देखने को मिलेगा। तो घबराना नहीं है सवाल देखकर कि हम तो जा रहे हैं सर, जब 3 घंटे का आपसे वादा किया पर वादा निभा नहीं पाएंगे इस सवाल की लेंथ देखने के बाद। तो सवाल में कुछ भी नहीं है। सवाल यह कि सवाल में एक सवाल के बाद 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको तय करना है कि स्टेटमेंट में दिया गया डेटा सवाल का जवाब देने काफी है या नहीं। ये किसी काम का नहीं है, केवल आपको डराने के लिए। वो पूछ रहा है कि आपको क्या करना है इस प्रश्न में, राइट। पहला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज हियर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हैव गॉट एग्जैक्टली 80% मार्क्स इन फिजिक्स इन एनुअल एग्जामिनेशन इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 80। क्लास में 80 विद्यार्थी है। ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम में आया था ईएमआरएस के, राइट। क्लास में 80 स्टूडेंट है और ये तय करना है कि कितने स्टूडेंट्स को यहां पर एग्जैक्टली 80% अंक मिले। अगर क्लास में कुल 80 स्टूडेंट की संख्या है तो क्लास 11th में कितने स्टूडेंट्स को सालाना परीक्षा में फिजिक्स में ठीक 80% मार्क्स मिले। छात्रों की संख्या 80 ध्यान दीजिएगा, और 80% मार्क्स मिले ये अपने को बताना है फिजिक्स में कितने लोगों को। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, कक्षा 11 के 45 स्टूडेंट को सालाना परीक्षा में फिजिक्स में 80% से ज्यादा मार्क्स मिले। ठीक है, ठीक 80। अच्छा, ये ध्यान रखना, ठीक 80 बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, है ना। एग्जैक्टली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, है ना। एग्जैक्टली शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 45 स्टूडेंट्स जो हैं वो 80% से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, पर वो क्या पूछ रहा है, एग्जैक्टली पूछ रहा है, ठीक पूछ रहा है। तो एग्जैक्टली ठीक कितने को मिले ये पूछ रहा है वो। यहां तो ये कह रहा है, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि कक्षा 11वीं के 40 स्टूडेंट को सालाना परीक्षा में फिजिक्स के 80% ज्यादा मार्क्स मिले। 80 टोटल है, उसमें से 35 स्टूडेंट को नहीं पता कितने मिले, बट 45 के बारे में पता है 80 से ज्यादा मिले। तो पहला तो ये बता रहा है कि 45 स्टूडेंट को ज्यादा मिले, अपने को ठीक बताना है। तो अपन नहीं बता सकते इससे कि कितने मिले, पहला सफिशिएंट नहीं है ओनली। सेकंड चेक करते हैं, है ना। 48 स्टूडेंट ऑफ 11th हैव गॉट मोर देन 80% मार्क्स इन फिजिक्स, है ना। तो 80% मोर देन 45 स्टूडेंट 80% ज्यादा मिले। अपने को एग्जैक्टली 80% कितने को मिले, दिस इज द क्वेश्चन। क्लास 11th में 30 स्टूडेंट को सालाना परीक्षा में फिजिक्स में 80% से कम मार्क्स मिले। अच्छा, बड़ा अच्छा है,
बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा। पहला कंप्लीटली आंसर नहीं कर सकता, दूसरे को मैं इंडिविजुअल रूप में पढ़ता हूं। 30 स्टूडेंट ऑफ लास्ट 11th गॉट लेस देन 80% मार्क्स इन द फिजिक्स इन एनुअल एग्जामिनेशन। तो सेकंड, ओनली सेकंड पढ़ने से मुझे पता चलता है कि 30 लोगों को 80% से कम मिले हैं, बट मैं ये नहीं जानता कि बाकी के जो 50 लोग बचते हैं उनमें से कितने लोगों को एग्जैक्टली 80 मिले। तो दोनों अलग अलग तो इसका आंसर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग तो इसका आंसर नहीं कर सकते। अब मैं बात करता हूं यहां पर, है ना, अब मैं बात करता हूं, दोनों को ऐड करता हूं, यानी पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों को ऐड कर लेता हूं, तो क्या मैं आंसर निकाल सकता हूं कि एग्जैक्टली 80 को कितने मिले। तो पहला है 45 स्टूडेंट कितने हैं, 45 स्टूडेंट तो मिले हैं 80 से ज्यादा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 80% से क्या मिले हैं, कम मिले, यानी कि 45 और 30 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको या तो 80% से ज्यादा मिले हैं या 80% से कम मिले। तो 5 स्टूडेंट कौन से बचे जिनके अपने पास 80 से ज्यादा का भी डेटा आ गया, 80 से कम का डेटा भी आ गया, 80 से ज्यादा और कम दोनों मिलाकर 75 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 80। 80 में से 75 के बारे में कंफर्म है कि ये या तो ज्यादा है या कम है, तो फिर 5 कौन से बचते हैं, 5 वो लोग बचते हैं जिनको वास्तव में एग्जैक्टली कितने मिले होंगे, 80%। तो दोनों को जब मैं मिलाता हूं तो आई एम एबल टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड बोथ द स्टेटमेंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। द आंसर इज व्हाट, दोनों को मिलाना है, दोनों को मिलाना है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और दोनों मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यस या नो, मजा आ गया भाई, क्या सवाल पूछा था यार, आनंद आ गया भाई। पैशंस की बात है भाई, पैशंस बहुत जरूरी इन प्रश्नों को करने के लिए। रीजनिंग में 15 में से 15 चाहिए, तो पैशंस की प्रैक्टिस कर लेना भाई आप, एनवीएस केवीएस और एज वेल एज ईएमआरएस से पहले। अगर आपका पैशंस जवाब दे जाएगा तो जिंदगी में दुख आ जा निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। जब ये कंफर्म हो गया कि 80 में से 75 के बारे में कंफर्म जानकारी है, या तो ये ज्यादा है या कम है, तो बचे 5, तो फिर वो 5 कौन से होंगे, डेफिनेटली वो 5 वो होंगे जो जिनको 80 मिले। क्या इस बात से आप क्लियर है मामला, क्या क्लियर है? एक बार क्लास को शेयर करेंगे, बहुत कम लोगों ने क्लास को शेयर किया है। क्या दुख है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, दुख की बात कहां है। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसमें कोई समस्या हो जरूर मुझे बताइएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं कंप्लीटली क्लियर कर चुका हूं प्रश्न को। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने, आप सबका फेवरेट रंजित के वर्मा। नहीं, फेल की बात यहां नहीं है, फेल की बात नहीं है, पास की बात है यहां पर। वो बात 80% ही कर रहा है रंजित वर्मा वो बात ही 80% ही कर रहा है, वो पास नहीं पास होने की बात ही नहीं कर रहा है, वो बात ही 80% ही कर रहा है। दैट्स वाई जो फेल वाले हैं रंजित के वर्मा, जो फेल वाले हैं मेरे दोस्त, वो तो वैसे भी सेकंड स्टेटमेंट में कवर हो गए ना, 80% से कम आए हैं, तो फेल के अंदर वैसे ही आ गए ना। जो 80% से जिनके कम है तो फेल के अंदर ही आएंगे ना। अब अपने 5% आए, अपने 0% आए हैं, तो उनकी संख्या 30 आ गई ना। रंजित के वर्मा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर वहां ये बात कही जा रही है कि 30 छात्रों के 80% से कम है, तो फेल में आ गए, 0 आए हैं, जो जिनके मार्क्स 0 आए हैं वो भी उसके अंदर है, 5 आए वो भी उसके अंदर है, 80 से नीचे सारे फेल वाले आ गए, जिन्होंने 80 ज्यादा किए वो भी पता पड़ गया। तो बच्चे कौन, क्या आया समझ में? आपकी प्रश्न बड़ा अच्छा था सर, कुछ लोग फेल भी तो हो सकते हैं, तो फेल वाला ऑलरेडी काउंट हो गया। अगला सवाल सिलोजिज्म का, आइए बात करते हैं, प्रश्न देखते हैं क्या है। आइए, पहला है ऑल हेड्स आर शॉक्स, सभी हेड्स क्या है, शॉक्स है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये सारे प्रश्न ईएमआरएस के प्रीवियस ईयर पेपर से। आइए, ऑल हेड्स आर शॉक्स, ठीक है भाई, ऑल हेड्स आर शॉक्स। ऑल फ्रॉक्स आर मार्क्स, इसको बाद में बनाएंगे क्योंकि इसमें है नहीं। ऑल मास्क आर सॉक, सभी, अच्छा ये दो चीजें, इस बात को समझो यहां पर, सभी हेड जो है, ऑल हेड्स,
ऑल हेड्स आर शॉक्स, HOCKS, ऑल हेड्स आर शॉक्स, ऑल फ्रॉक्स आर मास्क, इसको बाद में देखते हैं, ऑल मास्क आर शॉक्स, ऑल मास्क यानी सभी मास्क जो है, ऑल मास्क आर शॉक्स वो भी इसी का हिस्सा, ऑल फ्रॉक आर मास्क, सभी फ्रॉक भी किसका हिस्सा है, मास्क का, डायग्राम बड़ा अच्छा है, ऑल फ्रॉक्स आर मास्क, सभी फ्रॉक वो इसके अंदर, तो ये इसका एग्जैक्टली डायग्राम बनता है, समझ में आ रही बात आपको, ऑल हेड्स आर सॉक्स, सभी हेड सॉक्स हैं, ऑल फ्रॉक्स आर मार्क्स हो गया, ऑल मॉक्स आर सॉक्स, ओके डन। चलिए सम वाले सारे स्टेटमेंट सही होंगे, पहला सवाल बात करते हैं, सम फ्रॉक्स आर हेड, फ्रॉक्स और हेड, क्या फ्रॉक्स और हेड में कोई कंफ्यूजन है क्या, 100% कंफ्यूजन है, हम डेफिनेट नहीं कह सकते इसमें कि हेड्स और फ्रॉक में मामला डाउटफुल है, डाउटफुल है पर डेफिनेट कह रहा है तो कंप्लीट गलत, क्योंकि फ्रॉक्स यहां पर है, हेड्स यहां पर है, दोनों में कोई संबंध है या नहीं ये अपने को नहीं पता, इसलिए गलत। दूसरा, सब मास्क आर हेड, मास्क और हेड यहां पर फिर से इन दोनों की बात कर रहा है, ये भी डाउटफुल केस है और ये डेफिनेट कह रहा है तो ये भी गलत, दोनों यहां पर गलत है और बहुत नाइदर कंक्लूजन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सबने आंसर बिल्कुल यही दिया है, बिल्कुल सबका सही है, मतलब सैलॉजिज्म आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो, अब कोई दुख नहीं है। एक बार क्लास को शेयर तो कर दो, कह कशा आरिफ, एक बार क्लास को शेयर क्यों नहीं किया, मुझे समझ आ रही बात, अभी तक लोगों की संख्या जितनी होनी चाहिए उतना है नहीं, बेवफा नागिन का तड़पाया हुआ नाग, आपका भी स्वागत है, पर क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक आपने, कैसे चलेगी ये जिंदगी, कैसे बढ़ेगा एक कारवा अपने मंजिल तक, कैसे बढ़ेगा भाई, है ना। आइए अगला सवाल, फिर से एक बेहतरीन सवाल स्क्रीन पर आपके सामने, मैं स्क्रीन से हटा हुआ हूं ताकि पूरा सवाल आपको दिखाई दे, मजा आएगा, बहुत बेहतरीन सवाल आ चुका है, AMRS का एग्जाम में आया हुआ सवाल है भैया ना, तो एक बार क्लास को शेयर कर दो जिन लोगों ने क्लास को शेयर, 3 घंटे आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं और एग्जैक्टली आपको ये आइडिया लगने वाला है कि 12-13 दिसंबर को, हाँ बिल्कुल श्वेता शुक्ला दोनों ही सही होते, फिर अगर इसी में क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी होता सही होता दोनों ही सही होते, 100, डाउटफुल केस में हमेशा पॉसिबिलिटी सत्य होती है, आप जानते हैं, तो डाउटफुल केस इसलिए लिखा, डाउटफुल में डेफिनेट पूछे तो गलत, डाउटफुल में पॉसिबिलिटी पूछे तो सही, और डेफिनेट में पॉसिबिलिटी पूछे तो गलत, आप जानते हैं सारे नियमों को। आइए अगला सवाल स्क्रीन पर, फिर से यहां पर एक सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आया, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और ये हमारे से पढ़ते हैं, 8 गर्ल्स GKPAD QSM and are sitting around a square table but not necessarily in the same order, ठीक है, तो यहां से शुरुआत, 4 of them are sitting at the 4 corners of the table while 4 are sitting in the middle of the table, those sitting at the 4 corners faces away from the center while those sitting in the middle of this side are faces inward, कुछ भी नहीं है, ये सारी बात केवल ये बताने के लिए है कि एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर 8 लोग बैठे, 4 कोनों पर बैठे, 4 लंबी या साइडों पर बैठे, जो कोनों पर बैठे वो बाहर की ओर देख रहे हैं और जो साइडों पर बैठे वो अंदर की ओर देख रहे हैं, इस बात का केवल इतनी सी है, इसका कोई रोल नहीं है, प्रश्न एग्जैक्टली शुरू होता है यहां से, ठीक है, सेंटर वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक बार चलें आगे, आइए तो शुरुआत करते हैं, यहां पर एक बॉक्स बना देते हैं अपन, बड़ा सुंदर सा बॉक्स बना देते हैं और 4 लोगों को कोनों पर बिठा देते हैं और 4 को यहां पर बिठाना है, कहां बिठाना है अभी, बिठाना है सेंटर्स में, तो जो साइड पर बैठे हैं वो अंदर देख रहे हैं और जो कोनों या किनारों पर बैठे हैं वो बाहर देख रहे हैं, तो आपको देखना है बाहर की तरफ कौन क्या कैसे बैठ रहा है। शुरुआत करें, आइए यहां शुरुआत होती बात, क्यू किसी एक कोने पर बैठी है, क्यू सिटिंग एट द वन ऑफ द कॉर्नर्स एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के जो क्यू जो है किसी एक कोने पर है, क्यू जो है किसी एक कोने पर है और थर्ड राइट में है के, किसी कोने पर बिठा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के को किसी भी आप एक कोने पर बिठा दो और उसको के थर्ड राइट में, तो के क्यू यहां बिठा देते हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्यू कैन बी सिट एनीवेयर एट द कॉर्नर्स, तो क्यू को यहां बिठा देते हैं और जो बैठी हुई है, तो क्यू किसी एक कोने पर बैठी है और के दाएं से तीसरे स्थान पर है, दिस प्लेस शुड बी द राइट ऑफ थर्ड राइट ऑफ द के, अब के कहां बैठे ताकि इसके थर्ड राइट में क्यू आ जाए, ये सोचना है आपको। अच्छा कहां होगी, देखो सुनो एक बात को, अपन अगर के को यहां बिठा दूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आएगा, के कहां बिठाऊं मैं, के को आप समझे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, के को यहां बिठाऊं तो इस वाले के लिए तो ये साइड राइट बनेगी, जो बाहर देख रहा है उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा, तो के लिए कहां बैठेगी भाई, है ना, के यहां बैठ जाएगा, तो के अगर जैसे ये बैठेगा यहां पर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, क्योंकि राइट तो ऐसे है ना, राइट तो ये जो अंदर देख रहे हैं उनके लिए राइट व्यवस्था तो ये, तो के यहां बैठेगा तभी इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन आएगी, क्यू आएगी, तो क्यू किसी कॉर्नर पे बैठती है और के थर्ड राइट में लिखा हुआ है।
इज नॉट सिटिंग एट द एनी कॉर्नर, है ना, ए किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठी है, तो ए किसी कॉर्नर पर नहीं बैठी है तो ए किस साइड पर बैठेगी, बाद में बिठा लेंगे। पी के बाईं और दूसरे स्थान पर है। पी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, तो के जहां बैठा है उसके सेकंड लेफ्ट में पी बैठी है, तो के यहां पर है तो उसका लेफ्ट तो उधर ही होगा, के इधर बैठी, लेफ्ट गिनो उधर, तो पी इज सिटिंग, पी के बाईं और दूसरे स्थान पर, पी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, P is sitting second to the left of K and immediate right of S, है ना, and immediate right of S, P K के बाईं और दूसरे स्थान पर S के ठीक दाईं बैठी है, यानी कि S के ठीक राइट में आनी चाहिए, तो S कहां बैठे कि P उसका राइट बन जाए, डेफिनेटली यहां पर क्या है, S बैठेगा, तभी इसके जस्ट राइट में कौन आ जाएगा, P आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। तो P K के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, दाईं और S के ठीक दाईं बैठी, तो S के ठीक राइट पे P आ गया, डन। यहां पर के और डी एक दूसरे के सम्मुख है, तो के और डी एक दूसरे के सम्मुख है, तो के सामने क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक बात है। क्यू के ठीक बाएं कौन बैठा है, अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, यहां पर पहले से अपने को पता है कि ए किसी कॉर्नर पर नहीं बैठता है, तो डेफिनेटली ए अब कहां बैठ जाएगा, यहां पर बैठ जाएगा, ए यहां पर बैठ जाएगा। अब दो लोग बचते हैं, प्रश्न क्या है, क्यू के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो क्यू के ठीक बाएं, अब यहां पर अपने को सर इसका इन दोनों का नहीं पता, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को तो क्यू के लेफ्ट में पूछा है, तो बाहर जो देख रहा है उसके लिए लेफ्ट साइड ये बनेगी, क्यू के लेफ्ट में कौन है, तो क्यू के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या क्लियर है, हाँ या ना जी। मिस्टर रावण कह रहे हैं बाय एवरीवन, ओके ओके ओके, नमस्ते सर जी, नमस्ते, स्वागत है। क्यों के बाय सर, बाकी दो लोग कहां बैठेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी दो ऑब्लिक में कहीं बैठ जाएंगे, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट्स वेरी इजी और ओके क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं कह सकते इसको। चले आगे। अगला सवाल नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, असर्शन एंड रीजन का फिर से एक बहुत बढ़िया सवाल, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऑल आर ए आर बी एंड ऑल बी आर सी देन सम सी ए करें, बिल्कुल 100% एलपी बंसर बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल सही होगा जो कह रहे हैं। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर एक बार क्लास को जिन लोगों ने शेयर नहीं किया, मैं बार बार आपसे एक ही बात कर रहा हूं, जिंदगी में दुख कहां है शेयर करने में, आप ये तो बताएं मुझे। आपके हिसाब से बना सकते हैं श्वेता शुक्ला, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने असर्शन एंड रीजन का, असर्शन एंड रीजन क्या कह रहा है, फिर से तर्क और रीजन यानी प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में, और एग्जाम का हूबहू प्रश्न लेकर आए। असर्शन और रीजन जो है वो प्रेजेंट ऑफ माइंड का ख्याल है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसी है आपकी और क्या कितने फैक्ट्स आपको पता है उस पर डिपेंड करेगा, तभी इस प्रश्न को ओपन कर पाएंगे। प्रश्न देखिए पहला क्या है, प्रश्न है भारत सरकारों ने दिल्ली की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया, तो हाल ही में बात, अच्छा ये पता होना जरूरी, ये बात पता होगी तभी अपन कर पाएंगे, है ना, कर पाएंगे ये बात, है ना। तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है दिल्ली में 10 साल से पुरानी गाड़ी डीजल गाड़ियां जो हैं वो अब रिन्यू भी नहीं होती है, उनको हटाना ही पड़ेगा, तो प्रतिबंध लगा दिया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, पिछले कुछ सालों में डीजल कीमतें बढ़ी है, तो बिल्कुल सही बात है, कीमतें भी दिन ब दिन बढ़ ही रही है, ऐसा नहीं है कि डीजल की कीमतें जो है वो स्थिर है, बिल्कुल। लेकिन क्या ये कारण है क्या 10 साल से पुरानी गाड़ियां हटाने का, 10 साल से पुरानी गाड़ी हो या नई गाड़ी हो, डीजल तो सेम ही चलेगा ना, तो डीजल की कीमतें बढ़ना कोई कारण नहीं है कि सड़कों से या दिल्ली की सड़कों से इनको हटाया गया, आप समझ रहे हैं। कारण क्या होगा, पोल्यूशन ज्यादा होता है, पुरानी गाड़ी जो है वो ज्यादा धुआं वगैरह सब चीजें होती है, तो इसलिए यहाँ पर बैन लगाया गया है। तो वी कैन से व्हाट, दोनों ही सही है, बट ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, ये व्याख्या नहीं है। इसकी व्याख्या क्या होनी चाहिए थी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डीजल वाहन है उनमें धुआं ज्यादा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादा होता है, ये बिल्कुल सही बात है और वो इसकी व्याख्या है। तो यहाँ पर व्याख्या बिल्कुल गलत है, दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सबने उत्तर ऑप्शन नंबर डी दिया है, बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको, क्या क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं आसानी से, क्या क्वेश्चन में मजा आ रहा है।
अगला सवाल फिर से उस एग्जाम का है जो EMRS में सवाल आया था। बेहतरीन सवाल, एक से एक सवाल बहुत जानदार लेकर आया हूं। आप प्लीज, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कक्षा छोड़कर आप मत जाइएगा। सवाल की लंबाई चौड़ाई देखकर आपको कहीं नहीं जाना। ये रीजनिंग के सवाल हैं, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जरूर से एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप इनसे डर कर चले जाओगे तो एग्जाम में सामना करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो जाना, कक्षा छोड़कर जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी समस्या से भागना उसका हल नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। क्या लेवल यही रहेगा, 100% यही लेवल रहेगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। यस, वेरी मोस्ट लाइकली क्लास जी, तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। अगला सवाल नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने, क्लास को शेयर करेंगे एक बार। आइए तान्या क्या कर रही पढ़ते हैं। तान्या, सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में 7 अलग अलग रंगों के कपड़े पहनती है ना। लाल हरा, पीला, नीला, बैंगनी, नारंगी और मैजेंटा की टी शर्ट पहनती है। अब यहां से शुरुआत होती है प्रश्न की। मैं आपसे हमेशा कहने लगा, मैं आपसे हमेशा कहा है कि जब कभी भी प्रश्न आपके पास कौन सा है, डे वाला है, तो आप बड़ा सिंपल सा एक काम करें। आप सबसे पहले सोमवार शुरू हो रहा है तो सोमवार, सप्ताह सोमवार शुरू हो रहा है, 7 दिन है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हमेशा आप ये काम करें। सबसे पहले जब कभी भी आपके पास वीक पजल आती है, डे बेस्ड पजल आती है, सबसे पहले आप डे बना लें। जिंदगी में ये बड़ा आसान रहेगा। बाकी दुख आ सकता है। मैं 2 केस इसलिए लिए, हो सकता है कोई केस बने तो फिर क्या करेंगे। सर हम तो जिमने आ गए थे। अरे कहाँ जिमने आ गए तुम भाई, जीवन कहाँ चल रहा है यहाँ पर। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। रुकोगे सीखोगे, जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप चाहता हूं कि इन प्रश्नों को आप अटेंड करें एग्जाम में। 15 आउट ऑफ 15 मेरा वादा है आपसे, है ना, कि ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको रुकना है, प्रश्न को देखकर, साइज को देखकर कहीं नहीं जाना। मैंने पहले भी जो मैराथन क्लासेस है उनमें इस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया है, आज फिर से लेकर आया हूं। आइए बढ़े, प्रश्न क्या कह रहा देखिए। तानिया सोमवार से, यहां शुरुआत, वह गुरुवार को हरे रंग की टी शर्ट पहनती है। शी वियर्स ग्रीन टी शर्ट ऑन थर्सडे, यानी गुरुवार का फिक्स मामला है तो फिक्स को यहां सेट कर लेते हैं। गुरुवार को ग्रीन यानी हरे कलर की टी शर्ट वो कब पहनती है, गुरुवार को, राइट। वह शुक्रवार को पीले या बैंगनी रंग की टी शर्ट नहीं पहनती। वह शुक्रवार को पीले या बैंगनी, यानी पीला भी यहां नहीं आएगा और बैंगनी भी यहां नहीं आएगा। पीला और बैंगनी दोनों ही यहां पर नहीं आएंगे, तो मैंने आगे लिख दिया, मतलब यहां पर नहीं आएंगे। इस प्रकार से ही पजल को सोल्व करना होता है। बार बार पढ़ना नहीं होता है। जो भी इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ो इसमें सेट कर लो। जो कंफर्मेशन है वो लिख दो, जो नहीं आ सकती है उसको स्पष्ट मना कर दो, और जो कंफ्यूजन वाला मामला है उसको साइड में लिख दो, राइट। ठीक है भाई, चले। वह हरे रंग की टी शर्ट के बाद लाल रंग का टी शर्ट पहनती। हरे के बाद कौन सा पहनती है, लाल। तो ये हरे के बाद कौन सा हो गया, लाल। ओके डन। हरे के बाद कौन सा हो गया, लाल। आगे चलते हैं। वह उन दिनों के बीच केवल बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनती है जिस दिन वह नीली और मैजेंटा रंग की टी शर्ट पहनती है। यानी मैजेंटा और नीली, या फिर नीली या मैजेंटा के बीच में केवल बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनती है। आप समझ रहे हैं, दोनों मैंने क्यों लिए, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि ऊपर कौन आएगा, पहले कौन आएगा। तो मैजेंटा और ये बैंगनी, तो बैंगनी 100% तीनों साथ में आएंगे, समझ लीजिए। 3 लोग जो है हमेशा साथ में आएंगे। बाद में चेक कर लें कौन कहाँ आ रहा है, ठीक है। वह पीले रंग की टी शर्ट के बाद नारंगी शर्ट पहनती है। वो पीले के जस्ट बाद क्या पहनती है, नारंगी। वो पीले के जस्ट बाद क्या पहनती है, नारंगी पहनती है। इट इज ओके। अब प्रश्न ये है अपना कि किस दिन नारंगी टी शर्ट पहनती है। अब 3 प्लेस खाली चाहिए, तो 3 प्लेस खाली है। मान लीजिए यहां पर वो नीली पहनती है, तो फिर बैंगनी मैजेंटा यहां पहनेगी, तभी बैंगनी आएगी। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि जरूर फिर नीली यहां है, तो हो सकता है मैजेंटा यहां है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैजेंटा यहां बैंगनी आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगी, नीली। तो ये 5, और हरा और लाल तो ऑलरेडी पहले ही पड़ा हुआ है, केवल इन दोनों में यहां पर ऊपर नीचे हो सकता है। बात आती है यहां पर पीले के बाद नारंगी, तो यहां पर पीला है तो उसके बाद यहां भी पीला आ जाएगा और नारंगी। तो यहां पर नारंगी पूछा है आपसे, नारंगी कब पहनती है, तो इट इज वेरी क्लियर टू अस कि वो नारंगी जो है वो दोनों ही केस में कौन से आ रहे, रविवार ही आ रही। समझ मारी। नीला पेन पूछती वो तो अपन नहीं बता पाते कि वो सोमवार को है या बुधवार को है। मैजेंटा का सेम केस था। बैंगनी फिक्स है, यहीं पर आएगा, हरा लाल पीला नारंगी। तो नारंगी कब पहनती है, रविवार को पहनती है। क्या अच्छा सवाल नहीं था ये, क्या मजा नहीं आया इस सवाल करने, बताओ आप।
लगाना अच्छा, क्या मुश्किल था क्या? वो तो अपने को दूर से बड़ा मुश्किल लगता है, जब अपन उसको करते नहीं, करने लग जाते हैं तो बड़ा आसान लगता है। एक बार क्लास को शेयर कर दो यार। मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ा दुख है मुझे इस बात का। एनवीएस, केवीएस और एएमआरएस के लिए महा मैराथन क्लास का आयोजन किया जा रहा है और फिर भी लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है? दुख क्या है जीवन में? अरे दुख तो बताओ, कुछ तो दुख बताओ। क्लास को जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वो कर दो, शादियों का सीजन है और अलग अलग यहाँ पर लोग जो हैं शादियों में जा रहे हैं, बिन बुलाए भी जा रहे हैं बहुत सारे। तो क्यों जा रहे हैं पता नहीं, पर जा रहे हैं, तो इसलिए वो क्लास में नहीं आ पा रहे।